श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आरएसवी इन्फो कैप्सूल पर हमारा सेगमेंट ऐतिहासिक मुलाकात। और आज है मार्टिन लूथर की जयंती और इसी मौके पर आज हम करने वाले हैं मार्टिन लूथर के साथ एक ऐतिहासिक मुलाकात। वो मार्टिन लूथर जिनके चलते ईसाई धर्म में क्रांति आई और आगे चलकर पश्चिमी यूरोप की तस्वीर बदल गई। बहुत से लोग मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग महान शख्स थे और दोनों ही क्रांतिकारी थे। मार्टिन लूथर जर्मन में पैदा हुए थे और उनका असली नाम मार्टिन लूदर था। उनके पिता चाहते थे कि वो कानून की पढ़ाई करें और परिवार के बिजनेस में मदद करें, लेकिन जब लूथर 21 साल के थे तो एक दिन बहुत तेज आंधी में फंस गए और मौत के करीब थे। उन्होंने वर्जिन मैरी की मां सेंट आना से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की। उन्होंने वादा किया कि अगर वो जिंदा बचे रहे तो साधु बन जाएंगे। लूथर अपने वादे पर कायम रहे और 2 साल बाद साधु बन गए। 16वीं सदी में कैथोलिक चर्च भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए थे। चर्च के भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ बगावत करना आसान नहीं था। चर्च की इतनी मजबूत पकड़ थी कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। लोगों के बीच ये बात फैल गई थी कि पापियों को मौत के बाद सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई इंसान चर्च की ओर से जारी की जाने वाली माफी की चिट्ठियां खरीद ले तो उसकी सजा कम हो जाती है। ये सब देखकर मार्टिन लूथर का गुस्सा भड़क गया। उनका मानना था कि इंसान कभी भगवान के साथ किसी तरह का सौदा नहीं कर सकता। चर्च के अपराध को रोकने के मकसद से मार्टिन ने 1517 में मशहूर 95 थीसिस लिखी। इसमें चर्च पर जनता को लूटने, गलत शिक्षा देने और अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाने का आरोप लगाया गया था। लूथर ने इसकी प्रतियां विद्वानों और ईसाई धर्मगुरुओं को भेजी। कहा जाता है कि इसके साथ ही 1517 के आसपास ईसाई जगत के धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत भी हुई। इस क्रांति के चलते प्रोटेस्टेंट नामक विचारधारा या मत चल निकला। प्रेस की बदौलत मार्टिन लूथर की कोशिश ने आंदोलन का रूप ले लिया। चूंकि पूरा आंदोलन चर्च के खिलाफ या प्रोटेस्टेंट था, सो इस आंदोलन को मानने वालों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। क्रिसमस डे की शुरुआत भी मार्टिन लूथर के प्रभाव में हुई। पहले ईसाई जगत में यीशु मसीह के जन्मदिन का जश्न नहीं मनाया जाता था, बल्कि जनवरी में सेंट निकोलस डे मनाया जाता था। माना जाता था कि इसी दिन ही 3 महान लोगों ने बेथलेहम का भ्रमण किया था। मार्टिन का मानना था कि यीशु सर्वोच्च हैं, सो सेंट निकोलस को इतना सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इस वजह से प्रोटेस्टेंट मत के अंदर सेंट निकोलस डे का महत्व घटता गया। उसकी जगह 24 दिसंबर की पूर्व संध्या पर जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में यीशु मसीह के जन्मदिन का जश्न मनाया जाने लगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी ऐतिहासिक मुलाकात ईसाई धर्म क्रांति के दूत मार्टिन लूथर के साथ। कुछ ऐसी ही मुलाकातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे आरएसवी इन्फो कैप्सूल पर। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए इंफोटेनमेंट का ये सफर।